12 साल तक चल रहे चोरी के केस से आरोप मुक्त हुए समाज सेवक अरविंद उपाध्याय। मशहूर फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपने पीए यानी कि अरविंद उपाध्याय के ऊपर चोरी का आरोप लगाया था। जी हाँ, दरअसल 2005 से लेकर 2007 तक प्रियंका चोपड़ा की निजी सहायक के तौर पर अरविंद उपाध्याय ने काम किया। उस दौरान एक दिन प्रियंका चोपड़ा की एक कीमती घड़ी चोरी हो गई और फिर क्या था, बिना सोचे समझे अरविंद उपाध्याय के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, सच की कभी हार नहीं होती। इस लंबी लड़ाई में अरविंद उपाध्याय की आखिरकार जीत हुई। जी हाँ, कोर्ट ने अरविंद उपाध्याय को 12 साल के बाद चोरी के केस से मुक्त कर दिया। यह मामला कोर्ट में 2008 से चल रहा था। प्रियंका ने बोरीवली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अरविंद उपाध्याय पर चोरी के लगे आरोप को वापस लिया और हलफनामे में सफाई दी कि उनकी घड़ी किसी और के पास से मिल गई। वहीं 12 साल की लड़ाई के बाद अरविंद उपाध्याय की जीत हुई। हमारे देश के संविधान को प्रणाम करता हूँ, कानून को प्रणाम करता हूँ। सत्यमेव जयते जैसे पूर्वजों ने कहा है, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं होता है। इसी शब्द को चरितार्थ करते हुए आज कानून ने, बोरीवली मेट्रोपॉलिटन ने जो हमें न्याय दिया है, न्यायाधीश को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और 12 साल की लड़ाई में बहुत यातनाएं, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ झेला आपके इस समाज सेवी ने। साथ ही साथ आप सबके स्नेह प्रेम ने भी एक तरफ बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया। और मैं यही कहूँगा समाज के लोगों से कि कभी भी जब तक कोई जजमेंट न आ जाए किसी भी केस में, किसी भी आरोप में, तब तक आप समाज के किसी प्रबुद्ध व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी ना कहें, क्योंकि आपको पता होगा कि उनके पीछे समाज होता है, उनके पीछे उनका परिवार होता है, उनकी पत्नी होती है, उनके बाल बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, पुत्र होती हैं, माताएं बहनें होती हैं। उसका बहुत बड़ा बुरा असर उनके मानसिक स्थिति पर पड़ता है, मनोदशा पर पड़ता है। और 12 वर्ष की लड़ाई हमने बड़ी ही ईमानदारी से, बड़ी तटस्थता से लड़ी। और हमने कभी ये नहीं सोचा, बीच में हमें बहुत तकलीफ भी होती थी कि वो बहुत पैसे वाली हो सकता है कि मैं न लड़ पाऊं, मगर नहीं, हमको हमारे कानून पर, हमारे संविधान पर पूर्ण विश्वास था और अपने संकल्प पर। प्रभु राम जी, माँ भगवती पर बहुत असीम कृपा थी, हमारी पत्नी, हमारी माता जी, हमारे पूर्वजों, हमारे अपनों का बहुत बड़ा सहयोग था। 12 वर्ष की लड़ाई में सबका बड़ा अतुलनीय योगदान था। उसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और कानून संविधान का को नमन करता हूं। लेकिन 12 साल से जो कलंक उनके ऊपर लगा, उस पर उन्होंने प्रियंका चोपड़ा पर 1 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया। को मैं बताना चाहता हूं, मेरा जीवन 12 वर्ष कितने पीड़ा में, कितने कष्ट में बीते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। शब्द नहीं है, जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे 12 वर्ष के कार्यकाल में मेरे साथ आप थे नहीं, मगर हमने जो यातनाएं झेली हैं और साथ ही साथ समाज का जो हमने एक अलग रूप देखा है, वो बहुत कष्टदायक, बहुत पीड़ादायक है। और सभ्य समाज कभी भी किसी को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता है। और हमारे करियर को बहुत बड़ा धब्बा लगा, क्योंकि अब तक मैं कहीं और जगह होता, क्योंकि हम सब जीवन में फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए थे। 93 से मेरा जीवन फिल्म लाइन में ही रहा और कहीं न कहीं हम सब टेक्नीशियन के रूप में, असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किए। डेविड धवन का असिस्टेंट होने के साथ साथ 13 वर्ष उनके साथ जीवन बिताने के बाद, 36-37 फिल्म करने के बाद, तब हमने प्रियंका चोपड़ा के साथ कार्य करना प्रारंभ किया था। और आज उस कलंक के कारण मेरा जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा और 12 वर्ष की लड़ाई बहुत लंबी लड़ी। और जो मुकदमा हमने मानहानि का किया है, वो हमारा दायित्व है। और ये मानहानि का जो हमने अमाउंट बताया है, वो बहुत कम है इस पीड़ा के लिए। फिर भी हमने सोचा नहीं, ज्यादा अतिशयोक्ति होगी, लोगों को लगेगा कि पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, मगर ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि हम उनके साथ जीवन में बहुत कुछ, 3 वर्ष में हम उनके साथ रहे, तब कुछ कलंक नहीं लगा। मगर बाद में जो कुछ उनके षड्यंत्र के द्वारा, उनके लोगों के षड्यंत्र के द्वारा जो मुझे पीड़ा पहुंचाई गई, मुझे ऊपर कलंक लगाया गया, वो असहनीय है। और इसके वजह से हम सब मिलकर प्रयास किए हैं। हमारे
वकील के थ्रू हम सब ने प्रयास किया है कि मानहानि का 1 करोड़ का मुकदमा किया जाए। शायद फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के लिए कहना आसान होगा, लेकिन अरविंद उपाध्याय दर्द भरी जिंदगी का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? पिछले 12 सालों में उनके छवि और करियर पर कितना असर पड़ा होगा, उनसे अच्छा शायद कोई समझ नहीं पाएगा। देखिए, हम सदैव हमने माताओं बहनों की इज्जत की है, सदैव माताओं बहनों का सम्मान किया है। हमारे पूर्वज, हमारे संस्कार, हमारे माता पिता, हमारी धर्मपत्नी, हमारी बेटी घर में है, सब लोग हम सब सम्मान करते हैं, लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, लड़की का, पुत्री का सम्मान करते हैं। सदैव हमने अपनी बहन माना है प्रियंका जी को, और साथ में प्रियंका जी को यही कहूंगा कि आप कान की गच्ची न रहें, आप कभी भी सुने गुने तब धुने, क्योंकि हमारा आपका संबंध बड़ा अच्छा था। आप हमें भाई मानती थी, मैं आपको बहन मानता था, और आपसे भी यही कहूंगा, किसी भी छोटे या बड़े से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, अपने कर्मों से छोटा बड़ा होता है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जीवन में कभी भी किसी के ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले 100 बार सोचे, जैसे कि आप पछता रही हैं अब ये सब करके, मगर फिर भी हमारा जीवन तो बर्बाद हुआ, मगर दोबारा किसी का जीवन बर्बाद ना हो, यही आपके चरणों में कामना करता हूं। और हमेशा मैं बहनों की इज्जत करता था, करता रहूंगा। परम सत्य कहा आपने, जैसे कि झूठे इस समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारे सवाल जवाब हैं, आरोप प्रत्यारोप हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो संस्कार है, जो हमारा सनातन धर्म है, और हम सब कोई भी कार्य करते हैं हमारे समाज में, अपने जीवन जीवनोपार्जन के लिए करते हैं, और अच्छा कार्य करने का हर आदमी प्रयास करता है। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी ऐसी गलती दोबारा ना करे, जैसा कि समाज सेवी अरविंद उपाध्याय के साथ हुआ। 12 वर्ष पहले हमारे साथ जो अन्याय हुआ, बहुत पीड़ा हुई, बहुत रुदन हुआ, मगर आज जो हमें कानून ने, संविधान ने एक फैसला दिया, हमारे जीवन को फिर से एक छोटी सी किरण, आशा की किरण दिखाई देने लगी। बहुत लोग हमें बुरी निगाह से देखते थे, बहुत लोग ग्लानि होती थी, लोग हमेशा चोर चोर कह के संबोधित करते थे, सामने तो नहीं पीठ के पीछे जरूर कहते थे। तो जब तक मैं यही कहूंगा, समाज के वरिष्ठों से और बड़ों से कहूंगा, कोई भी अगर आपके साथ कार्य करता है, समाज का छोटा व्यक्तित्व हो, बड़ा व्यक्तित्व हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसके कर्म बड़े होते हैं, उसके व्यक्तित्व बड़े होते हैं। तो मैं बड़ों से कहना चाहूंगा, कम से कम आप बड़े व्यक्तित्व का परिचय दें, और कभी भी किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि आप तो एक बार इल्जाम लगा देंगे, मगर उसका परिणाम बड़ा दुर्गामी होता है। और आप विश्वास करिए कि मेरे साथ जो 12 वर्ष में घटा है, इसकी पीड़ा, इसका कष्ट मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कभी कभी सोचता हूं तो अकेलेपन में तो आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि हमारे घर में हमारी पुत्री है, हमारी अर्धांगिनी है, हमारी माता जी हैं, और संपूर्ण हमारा समाज है, परिवार है। तो जितनी भी वेदना, दर्द झेला गया, वो दर्द इस जजमेंट के आने के बाद मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि समाज मुझे, हमारा सभ्य समाज हमें फिर से अपने गले लगाएगा। साथ ही साथ अब तो गले लगाने का जो कोरोना के नाते खत्म हो गया है, अब तो सब हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे कि आप सबका स्नेह प्रेम बना रहे, और सभ्य समाज में किसी के ऊपर भी आरोप न लगाया जाए, यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। और हमारे साथ जो घटना घटी, वो घटना किसी और के साथ ना घटे, दुश्मन के साथ भी ना घटे। इतना दर्द, इतना पीड़ा हमने 12 वर्षों में झेला है। तो मैं यही कहूंगा कि सत्य में जयते, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सामने कोई भी धुरंधर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रभु राम का आशीर्वाद, बजरंगबली की कृपा, अपनों का आशीर्वाद, पूर्वजों का, युवाओं का, सबका स्नेह प्रेम ही हमें इस जीत में तब्दील किया। इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबको प्रणाम करता हूं। अपना आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। जय हिंद।